ग्वालियर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने एक चोर दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषणों के साथ 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी की सनसनीखेज घटनाओं को अकेले ही अंजाम दिया करता था। दिन में ये बदमाश अरविंद रजक टारगेट होने वाले घर की रैकी करता था और रात में ही वहां नकबजनी सहित अन्य वारदातों को अंजाम देता था। एडिशनल एसपी विदिता डागर ने बताया कि आरोपी को हजीरा पुलिस ने कट्टे और औजारों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लगभग 5 दर्जन अपराध दर्ज हैं, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलावा सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर में भी इसके द्वारा घटित किए गए हैं। आरोपी के पास से 105 ग्राम सोने की जेवरात, 2 लाख रुपए नगद, कुल मिलाकर लगभग 18 लाख का माल मशरूका जब्त किया है। चोरी की घटनाओं में आरोपी की पत्नी ज्योति भी शरीक रही है। वह चोरी के सामान को ठिकाने लगवाने में मदद करती थी। पिछले कुछ समय से महाराजपुर और हजीरा क्षेत्र में हो रही चोरी और नकबजनियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसपी सर के द्वारा सीएसपी महाराजपुरा, थाना प्रभारी महाराजपुरा, थाना प्रभारी हजीरा के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, ताकि इन घटनाओं का खुलासा हो सके और इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस तारतम्य में जो हमारी महाराजपुरा की टीम है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पिछले करीब 15-20 दिन से लगी हुई थी। हमें कुछ फुटेजेस भी मिली थी जिसमें चोर अपनी घटनाएं कारित करते हुए निकलता हुआ दिखाई देता था। इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा करने में टीमें लगी हुई थी। उसी तारतम्य में थाना हजीरा के बस स्टैंड से एक व्यक्ति को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अरविंद रजक बताया। पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये एक आदतन चोर है और एक बहुत ही शातिर किस्म का चोर है, जो पिछले काफ़ी समय से महाराजपुरा और हजीरा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कर रहा है। इसकी जो पत्नी है ज्योति रजक, वो भी इसके साथ मिलकर इन घटनाओं में साथ देती थी। ये व्यक्ति दिन में अपनी रैकी करता था, ये डिसाइड करता था कि किस घर में इसको चोरी करनी है। फिर जैसे ही अंधेरा होता था, ये चोरी की बाइक यूज़ करता था और मास्क पहने रखता था, ग्लव्स भी पहने रखता था और इसके पास एक बैग भी बरामद हुआ है पुलिस को, जिसमें सारे औजार थे, चाहे ताला काटने के औजार हों या खिड़की तोड़ने के औजार हों, हर तरीके के औजार ये रखता था और अकेले जाकर चोरी की घटनाएं करता था। पूरी विस्तृत पूछताछ में इसने महाराजपुरा क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं, चोरी की घटनाएं करना स्वीकारा है। इसकी और इसकी पत्नी ज्योति रजक की निशानदेही पर इनका जो आतरी स्थित निवास है उस पर से पुलिस ने 105 ग्राम सोना, जिसमें 2 सोने के हार, 2 चेन, बहुत सारी सोने की अंगूठियाँ, 1 सोने का बिस्किट, ये सब जब्त किया है। साथ ही 2 लाख कैश भी इनके द्वारा जब्त कराया गया है। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ होना शेष है। इन लोगों के द्वारा ग्वालियर, आसपास के मध्य प्रदेश के जिलों और साथ ही आसपास के राज्यों में भी घटनाएं कारित करना स्वीकार किया है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है, विवेचना हुई है, उसमें इस व्यक्ति के ऊपर करीब 56 अपराध चोरी नकबजनी के पुलिस डिस्कवर कर चुकी है और बाकी भी अभी इसमें और संभावना है कि और भी अपराध इसके ऊपर निकल कर आएंगे। इसमें दोनों से पूछताछ की जा रही है और भी संभावना है कि और भी चोरियों का खुलासा हो। किस तरीके से टारगेट करता था या अकेले काम करता था, किस तरीके से? ये दिन में क्षेत्र में जाके रैकी करता था कि किस घर में लोग रह रहे हैं, किस घर में ताला लगा हुआ है, कहाँ पर सीसीटीवी कवरेज है, कहाँ पर चोरी करना इसको आसान रहेगा। दिन में चोरी करता था, रात में ये व्यक्ति अकेला जाता था, चोरी की बाइक यूज़ करता था। अभी भी जो चोरी की घटना इसके द्वारा कारित की गई हैं उसमें जनकगंज से एक बाइक चुराई गई थी, जो इसने इस घटना में यूज़ करी है। मैडम, इस पूरे मामले में उसकी पत्नी की क्या भूमिका है? पत्नी भी जो इस व्यक्ति की है वो चोरी की घटनाओं में साथ देती थी। जो चोरी का माल है उसको ठिकाने लगाना, उसको बेचना, उसको संभाल कर रखना, इन सभी चीज़ों में पत्नी की भी सहभागिता रही है। बाकी उसकी अन्य क्या सहभागिता रही है इन सभी घटनाओं में, इसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ होना शेष है। पत्नी को भी कोई पूर्व कोई पकड़ सामने आया? पत्नी जो है ज्योति रजक, उस पर भी पूर्व का एक अपराध पंजीबद्ध है।